वेलकम स्टूडेंट्स, W3 स्कूल के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि CSS में हम बॉर्डर विड्थ कैसे बढ़ाएंगे। पिछला वीडियो जो हमने देखा था उसमें CSS के बॉर्डर के बारे में हमने चर्चा की थी, लेकिन इस वीडियो में देखेंगे कि हम उसके बॉर्डर विड्थ को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, जिससे कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता लग सके और आप अपने से भी कोड लिख करके आप अपने से प्रोग्राम को रन कीजिए और चेक कीजिए कि बॉर्डर विड्थ बढ़ती है या नहीं बढ़ती। तो देखिए, सबसे पहले आप थ्योरी देख लीजिए, यहाँ पर कुछ थ्योरी लिखी हुई है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द बॉर्डर विड्थ प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द विड्थ ऑफ द फोर बॉर्डर्स। देखिए, बॉर्डर विड्थ बढ़ाने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी यूज करनी होती है, बॉर्डर विड्थ। इस प्रॉपर्टी का यूज करके आप बॉर्डर को बढ़ा सकते हैं, उसकी विड्थ को बढ़ा सकते हैं। और हम ये कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ये देखिए, हमने बात की है 3 प्रकार के CSS हम यूज़ करते हैं। तो ये हम जो इसमें यूज़ कर रहे हैं वो इंटरनल CSS हम यूज़ कर रहे हैं। तो इंटरनल CSS की स्टाइल हमारी अप्लाई होती है किसके अंदर, स्टाइल टैग के अंदर। तो हम स्टाइल टैग देंगे तो स्टाइल में ही अप्लाई होगी। तो आपको एक बेसिक एग्जाम्पल दिखाता हूँ जो कि स्टाइल में ऐड है। हमने एक क्लास बनाई हुई है और क्लास को आप ध्यान रखिएगा, हमेशा डॉट के साथ शुरुआत करते हो। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास है और इसमें हमने क्या दिया है, देखिए, बॉर्डर स्टाइल हमने क्या दिया है, सॉलिड दिया है। आपको टेंशन नहीं लीजिए बिल्कुल भी, आपको एक पूरा प्रोग्राम आपको दिखाएंगे कि हमने कैसे यूज किया है प्रोग्राम में। ये तो बेसिक एग्जांपल आप समझ लीजिए, क्योंकि प्रोग्राम में यही यूज करना है। कहाँ पे यूज करना है वो आगे प्रोग्राम में दिखाया जाएगा। तो बॉर्डर स्टाइल देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है सॉलिड और हमने दिया बॉर्डर विड्थ दिया है 5 पिक्सल। इसके बाद हमारी ये दूसरी क्लास है और दूसरे क्लास में भी हमने दिया बॉर्डर स्टाइल सॉलिड और बॉर्डर विड्थ हमने दिया मीडियम। अब ठीक इसके बाद हमारा देखिए तीसरी क्लास भी इसी तरह से हमने बनाई हुई है, उसमें ही बॉर्डर स्टाइल दिया डॉटेड और बॉर्डर विड्थ दिया 2 पिक्सल। अब यहाँ पर इसके बाद इसी तरह से हमने ये चौथी क्लास बनाई हुई है, स्टाइल दी और विड्थ दिया। अब देखिए इसका रिजल्ट हमें क्या मिला। रिजल्ट हमें मिला कि देखिए, सबसे पहले हमारा बॉर्डर जो हमारा 1 था, हमारा सबसे पहले क्लास 1 है, तो इसमें हमने बॉर्डर स्टाइल दिया सॉलिड और बॉर्डर विड्थ दिया 5 पिक्सल। तो बॉर्डर स्टाइल देखिए सॉलिड हुई और ये 5 पिक्सल हमारा ये बॉर्डर की विड्थ हो गई, ये वाला आप देखिए। और इसके बाद देखिए हमने यहाँ पर क्या दिया, दूसरा देखिए, यहाँ पर हमने बॉर्डर स्टाइल सॉलिड दिया और बॉर्डर विड्थ यहाँ पर हमने मीडियम दिया। तो दूसरा जो हमारा इसकी साइज है वो देखिए मीडियम साइज। अब इसके बाद देखिए इसी तरह से हमने तीसरा भी दिया और चौथा भी दिया। तो सभी की देखिए यहाँ पर विड्थ 2 पिक्सल, इस तरह से देखिए सभी की आप देख लीजिए, सभी की साइज चेंज है, सभी की स्टाइल भी चेंज है, डॉटेड है, कोई सॉलिड है। तो इस तरह से हमने देखिए यहाँ पर सभी प्रकार से आपको बॉर्डर भी दिखाए और बॉर्डर की स्टाइल भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं और बॉर्डर की विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। दोनों चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आपको एक बार पूरा प्रोग्राम आपको दिखा देते हैं। उस प्रोग्राम में हम कैसे यूज़ करेंगे आपको वो दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप पूरा प्रोग्राम देखिए। यहाँ पर हमने सबसे पहले वही प्रोग्राम की शुरुआत HTML के साथ होती है, HTML और हेड। अब बात हमने क्या की थी कि स्टाइल के अंदर हम अप्लाई करेंगे इस कोड को। तो देखिए यहाँ पर हेड के बाद हमने जस्ट यहाँ पर देखिए स्टाइल टैग यूज़ किया है और स्टाइल टैग आप देखिए यहाँ पर हमने स्टाइल टैग यूज़ किया। स्टाइल के अंदर हमने एक क्लास बनाई हुई है और उसी क्लास में हमने दिया बॉर्डर स्टाइल और बॉर्डर विड्थ। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने समझने के लिए कोड को। इसी तरह से दूसरी क्लास बनाई, करली ब्रेस शुरू हुआ और यहाँ पर करली ब्रेस हमारा क्लोज होता है और यहाँ पर हमने बॉर्डर स्टाइल दी और बॉर्डर को विड्थ दिया। इसी तरह से तीसरा दिया हमने, चौथा दिया और पाँचवां दिया, छठवां दिया। और फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने डिफरेंट स्टाइल दी और डिफरेंट हमने विड्थ रखी और यहाँ पर देखिए 15 पिक्सल हमने रखी हुई है। इसके बाद यहाँ पर देखिए स्टाइल टैग हमारा क्लोज हो जाता है और फिर हेड टैग क्लोज होता है। मतलब कि हमें स्टाइल किसके अंदर अप्लाई करनी होती है, हेड टैग के अंदर। हेड को क्लोज नहीं करना है, हेड पहले स्टाइल क्लोज होगा फिर हेड क्लोज होगा। इसके बाद यहाँ से बॉडी की शुरुआत होती है। अब देखिए यहाँ पर हमने H2 एक हेडिंग ली हुई है और हेडिंग में दिया हुआ है हमने द बॉर्डर विड्थ प्रॉपर्टी, ये हेडिंग H2 हमने दी। इसके बाद एक पैराग्राफ ही हमने बनाया, दिस प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द विड्थ ऑफ द 4 बॉर्डर्स। ये हमारी स्पेसिफाई करता है बॉर्डर के विड्थ की। और यहाँ पर अब देखिए हमने क्लास यूज की है, तो वहाँ पर हमने हमने आपको बताया था कि डॉट के साथ हम क्लास यूज करते हैं। और वो यहाँ पर हमने जो P लिखा हुआ है, वो P का मतलब है कि ये क्लास जो है
वो किसके लिए बनी हुई है, या कि पैराग्राफ के लिए है या कि H1 या कि हेडिंग के लिए। आप अगर हेडिंग के लिए बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर H लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पैराग्राफ के लिए बनाई हुई है, तो आप यहाँ पर P के साथ लिखेंगे। आप अगर नहीं भी लिखते हैं तो वो फिर स्टाइल आप जिस भी कंटेंट में देंगे क्लास, तो वो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमने दिया P, हमने एक क्लास बनाई और इस क्लास में देखिए हमने एक P टैग लिया, P टैग, और P टैग में हमने क्या टेक्स्ट दिया, सम टेक्स्ट। यहाँ पर हमने कुछ लिख दिया सम टेक्स्ट। अब स्टाइल अभी हमने क्लास इसमें ऐड नहीं की है, तो वो स्टाइल हमारी ऐड नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर एक क्लास यहाँ पर हमने अप्लाई कैसे करना, जो क्लास ऊपर बनाई, तो हमने P के अंदर लिखा क्लास और इक्वल वाला हम साइन लगा करके देखिए हम 1 लिखते हैं, कुछ इस तरह से आप देख लीजिए कोड में। तो ये हमारा हुआ, इस तरह से हम 1 क्लास लिखेंगे, क्योंकि हमारी क्लास का नाम 1 है और दूसरे का नाम क्लास का नाम 2 है, तीसरे का 3। आप यहाँ पर क्लास का जो भी नाम रखेंगे अपना नाम भी लिख सकते हैं, तो आप क्लास में फिर वही चीज़ यहाँ पर लगाइए। और फिर वो जो स्टाइल आपने क्लास में दी है करके यहाँ पर रन होगा और आपको आउटपुट में दिखेगा। तो इसलिए देखिए यहाँ पर हमने जो पहली क्लास लगाई हुई है उसका आउटपुट देखिए हमें कुछ इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पर सम टेक्स्ट आपको ऐसे कुछ दिख रहा है, फिर दूसरा आपको दिख रहा है। तो इस तरह से ये हमारी स्टाइल अप्लाई हो जाती है। और इसके बाद देखिए फिर हमारा ये पैराग्राफ लिया, यहाँ पर आप नोट को आप फिर उसके बाद तो कुछ भी लिख सकते हैं, देखिए आपको जो करना है कीजिए। लेकिन ये इस वीडियो में हमारा यही मोटिव था कि आपको समझाया जाए कि हम विड्थ, बॉर्डर का विड्थ कैसे बढ़ाते हैं, और लास्ट में HTML हमारा क्लोज होता है। तो इस तरह से देखिए बॉर्डर का विड्थ आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सभी का। ये हमने देखिए आप यहाँ से भी देख सकते हैं स्टाइल अप्लाई की हमने, और स्टाइल आखिरी में आकर के क्लोज होती है। हमने बॉर्डर स्टाइल दी, बॉर्डर विड्थ दिया, ये सभी चीज़ें हैं हमारी इसमें। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्लास के लिए हमने एक पैराग्राफ के अंदर ही देखिए ये हमारा पैराग्राफ के अंदर हमें क्लास अप्लाई करने के लिए क्लास लिखना होता है और फिर क्लास का यहाँ पर नाम लिख देना होता है। इसी तरह से देखिए पैराग्राफ में आगे क्लास लिखा हमने, फिर क्लास का नाम दे दिया। तो इस तरह से हम पैराग्राफ की विड्थ को बॉर्डर की विड्थ को बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।